हे गाइस, इट्स अ सरप्राइज फॉर यू। मैं आ गई हूँ अपनी मम्मी के यहाँ। आज था संडे एंड संडे को सरप्राइज आपके लिए मैं आ गई थी मम्मी के किचन में एंड मैं बना रही थी यहाँ पे हरा धनिया, मिर्च और अमरूद की चटनी। मम्मी बना रही थी आलू की कचौड़ी। और आज के ब्रेकफास्ट हमारा हुआ था यही। फटाफट से हम रेडी होके आ गए थे क्योंकि इनको जाना था मार्केट। तो मम्मी ने कचौड़ियाँ बनाकर कर दी थी रेडी और मेरी चटनी भी ऑलमोस्ट रेडी थी। बस मम्मी को बोल रही थी फटाफट से अब चाय और सर्व कर देना, क्योंकि जल्दी जल्दी में ना हम लोग निकल आए थे। हमारा नाश्ता नहीं हुआ था, सिर्फ चाय पी थी। इसके पापा को जाना था आज मार्केट, तो वो तो मार्केट निकल गए थे। तनु की आज तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये प्रॉपर बस टेस्ट पे ही थी। तो मैंने इसको पूछा क्या खाएगी, तो बोली मैं तो सैंडविच खाऊंगी, कचौड़ी नहीं खाऊंगी, गले में प्रॉब्लम है। मैंने कहा ठीक है। तो मम्मी ने इसके लिए बना दिए थे सैंडविचेस और मैं तो अपना भैया नाश्ता लेके बैठ गई थी। एंड फाइनली गाइज मम्मी ने दिया मुझे सरप्राइज। मम्मी लेके आई थी मेरे लिए पजेब। ये राजस्थान की थोड़ी अलग वो बनती होगी, मतलब डिज़ाइन उधर का है। तो मम्मी ने बोला दोनों में से कौन सी लेगी, तो मुझे ये पिंक लटकन वाली पसंद आई थी, तो मैंने ये वाली फाइनली पहन ली थी। और आप देखिए जब बनती है तो लग रही है मेरे पैरों में। जब बनती है तो कमेंट सेक्शन में आके जब बनती है तो ये पॉइंट ब्लैक आ देखिए। बहुत पैरों में पजेब ना हो तो पैर बहुत सोने सोने से लगते हैं। तो मैंने भी अपनी पजेबें फटाफट से पहन ली थी। बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही प्यारी। पर दिल्ली में एक प्रॉब्लम है, फटाफट से चांदी बहुत जल्दी काली पड़ती है। दोनों के एयर की वजह से है, क्या इशू है क्या नहीं, वैसे ब्लैक पड़ जाती है। मुझे 1-1.5 घंटा ही हुआ था लाइट बंद कर रही है ना पजेब पहने हुए, और मेरे पैरों के आगे पीछे ब्लैकनेस सी हो गई थी। वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो अच्छी नहीं लग रही थी। तो पीछे पिंक है, यहाँ पे मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ। मेरे पीछे भी नहीं था, कलर भरा हुआ है, पिंकिश शेड आ रहा था। मम्मी को बोल रही थी मम्मी पजेब और पीछे के ना कुछ कुछ मैचिंग सी हो गई। मम्मी बोली कहाँ पिंक है, मैंने कहा है। तो मम्मी मेरे लिए लेके आई थी एक सूट भी, जिसे हम लेके चल पड़े थे मार्केट। बस आए हैं जा रहे हैं भैया के पास। रोज़ बुटीक टेलर है बजंत्रा मार्केट में, जिनके यहाँ से ऑलमोस्ट हम सूट रेडी कराते हैं। तो वहाँ पर जाने से पहले हम आए थे सुनार भैया के पास। कुछ काम था, मम्मी को बैंगल्स देने थे अपने पॉलिशिंग के लिए, और 1-2 प्लेटिनम ज्वेलरी थी जिस पे पॉलिश करानी थी। इस बार मम्मी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं मार्केट की तरफ। यहाँ पर रिक्शे वाले कभी कोई रेट बोलता है। तो हम लोग नैनीताल घूमने गए थे। नैनीताल में बहुत लोग स्कूटी पे ब्लॉग बना रहे थे। इतना नहीं भैया, इतना फिर कैसे हम कुछ भी थे मार्केट में थी आज बहुत ही भीड़। बिकॉज ऑफ आज संडे है, हर किसी आदमी को बहुत ही प्रॉपर तरीके का टाइम मिल गया था। यहाँ पर साड़ियाँ लगी थी, मुझे बहुत सुंदर आ रही थी। तो मैं और मम्मी आ चुके थे टेलर भैया के पास। आज जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जो भैया नाप लेते हैं वो आज शॉप पर थे ही नहीं। मुझे आई गुस्सा, मैंने कहा क्या करूं। फिर मैं और मम्मी चल पड़े थे जूस पीने के लिए। हल्की हल्की सी भूख लग गई थी मार्केट में, तो मैंने और मम्मी ने पिया था जूस। मम्मी बोली कुछ भी मार्केट में भूख लगे ना तो या तो फ्रूट खाओ या फिर जूस। तो मुझे पूर्वी के लिए लेने थे शूज़, और हम यहाँ घूम रहे थे चालू के शूज़ तो पसंद आए नहीं, बट मम्मी ने तनु के लिए ली थी विटर वाली और स्लीपर्स। क्योंकि यहाँ तो बहुत पहले खुजली हो जाती है, पसीना आ गया खुजली बहुत। बड़ा साइज नहीं है, छोटा भी तो है। अपने लिए कुछ इयररिंग्स खड़े थे, तो वो लोग चले थे वहाँ पर फाइनली देखिए पावलो इतना पब्लिक बोल रही है। इंडिया का मैच जाओ ना, ऐसे भीड़ लगी हुई थी मैच के चक्कर में, बस क्या ही पूछो। और फाइनली मैच हार भी गए। घर आके बनाई मैंने मैगी। पूर्वी के लिए बना रही थी प्लेन मैगी, और मेरी तनु और मन्नत के लिए बनाई थी मैंने वेजी वाली मैगी। इसमें टमाटर प्याज और हल्का सा बटर डला हुआ था। तो उसमें मैगी फटाफट तैयारी कर रही थी। सर्दियाँ आ गई हैं और मैगी टाइम हो गया स्टार्ट। बच्चे देख रहे थे यहाँ पर टीवी, अपनी मूवी, ये कार्टून मूवी गेम्स चल रहे हैं, शायद गेम देख रहा था। पापा खड़े थे बाहर, प्लम्बर भैया आए थे, कुछ काम कराना था टंकी का। तो मैं तो यहाँ पर पूर्वी को बोल रही थी तो सो जा थोड़ी देर, सुबह बच्चे उठे थे, जल्दी है। मम्मी पापा का रूम यहाँ पर लगी हुई है गुन्नू और पूर्वी की बचपन की फ़ोटो, जब ये छोटे छोटे से थे, दोनों की पिक्स लगी हुई है। पिंक वाले टॉवल में है गुन्नू और ब्लू वाले टॉवल में है पूर्वी।
ये है मेरे मामा और मामी के पिक जो रहते हैं नासिक। ये इनकी शादी की फ़ोटो है। और यहाँ लगी हुई है मेरी मम्मी की प्यारी सी एक पिक जिसमें मम्मी फ्लावर्स के पास बैठी हुई है। पहले मेरी मम्मी इतनी हेल्दी थी, अब देखो दोनों मम्मी पापा बहुत वीक हो गए हैं। बस मैंने शाम को इनके लिए चाय बना दी थी तो बोल रहे थे तनु ये दीदी मेरे लिए बोल रहे थे वापस सोती रहती है। तो मम्मी बोली अच्छा ऐसे भी काम करती है बच्चे अपने ऐसे किससे बात कर रही है बोल रहे हो। मैंने कहा पापा क्या आप तो मैं बड़ी हो गई हूँ ऐसे मत बोला करो। यहाँ ये लहराती हुई चल रही हैं और ये कूदती हुई आ रही हैं। मम्मी कुछ बोली थी आज मेरी ज्वेलरी सेट कर दियो। मैंने कहा ठीक है। मैं बस मम्मी को बोल रही थी फटाफट निकालो, आज मेरे को आधा सारा नींद आ रही। सुबह भी जल्दी उठे थे तो मैं फाइनली बॉक्सेस खोल के मम्मी की एक एक ज्वेलरी मेरे को सेट करने में लगता तो है टाइम, क्योंकि मैंने एक छोटा सा ब्लॉग डाला था जिसमें मैंने अपने इयररिंग्स अरेंज करके रखे थे, उसमें ही काफ़ी टाइम लग गया था। एक एक चीज़ को देख के मम्मी ने भी सारी डिस्टर्ब रखी हुई थी। शादी ब्याह में चले तो जाते हैं, वहाँ से आने के बाद सब रफ टफ रख देते हैं। तो यहाँ पर मैं मम्मी के एक आर्टिफिशियल वाले छोटी बिंदी कानों की झुमकी पहन के बैठ गई थी। मेरी बिंदी पता नहीं कहाँ गिर गई थी, बस मैं उसी के लिए कह रही थी। फेस देखो कितना डल हो गया है, ये 3-4 दिन में ना इतना बेकार फेस हो जाता है मैं बता नहीं सकती। फिर मैं मम्मी और बच्चे हम लोग आ गए थे पार्क। पूर्वी को मिले एक नाराजी जिन्होंने पार्क में दोनों बच्चों को दी चॉकलेट, ये हो गए थे खुश। मैंने बोला थोड़ी सी मुझे खिला दे, फिर उसने मुझे भी खिला दी। हमारे यहाँ बुजुर्ग पार्क में बैठे होते हैं ना, बच्चों के लिए कैंडीज और चॉकलेट्स लेके बैठते हैं खिलाने के लिए। तो फाइनली आ गए थे हम यहाँ सिम्बा के घर। मम्मी को आंटी से बात करनी थी, कुछ गुन्नू को बहुत ज़्यादा प्यार है पेट से। गुन्नू सिम्बा को खिला रहा था, वो भी कर तो रही थी कि मैं खिला लूँ, लेकिन ये थोड़ा सा अभी घबराती है तो वो तो पीछे पीछे ही थी। मम्मी को बोल रही थी मम्मी चलो बहुत जल्दी लेट हो जाएगा, वरना पूर्वी के लिए मुझे लेने थे यार शूज़। मैं वो ब्लू वाले नहीं पहनती जो इधर आ बहुत कम ठीक है। फाइनली मुझे एक शॉप पर पूर्वी के लिए शूज़ मिल गए थे। बस मैं इसको शूज़ चलो नहीं नहीं आप कुछ नहीं मिठू आंटी इनके पास एक बहुत प्यारा पेट है पैरेट। तो फाइनली हम आ गए थे घर और ये था मेरा रात का डिनर, दाल सीताफल की सब्ज़ी और रोटी। पूर्वी को भी मैं खिला रही थी, गुन्नू को भी मैं इधर खाना खिला रही थी। थोड़ा थोड़ा हम कर रहे थे इनके बच्चों के पापा का वेट। मेरे पापा बैठे थे यहाँ, तो पहले तो बोल रहे थे आ जाऊँगा, फिर यहाँ पर मम्मी बना रही थी रोटी। तनु की तबीयत ठीक नहीं है, मन्नत ने उसको खाना सर्व किया था। कोल्ड कफ और बहुत ज़्यादा डस्ट की वजह से दिल्ली में पोल्यूशन जो हो रहा है ना उससे दिक्कत है। यहाँ गुन्नू अपनी बोरियत सी मूवी देखते हुए हर समय एक ही मूवी देखता है। तनु ले रही थी स्टीम, मैंने इसको पानी गर्म करके दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं बच्चे और हम सब भैया सोने के लिए लेट गए थे। इट्स टाइम टू से गुड नाइट। प्लीज़ लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब, ऐसे ही मेरे व्लॉग्स को मेरे शॉर्ट्स को प्यार देना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। ओके टाटा बाय गुड नाइट।